अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअख़्खिरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद की मतवालों, कुरान करीम की फ़िदाकारों, शम्स रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा हसनैन करीमैन की चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ा नामदार, मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, अल्लाह के हबीब, अम्बिया के खतीब, हम गिरतों को उठाने वाले, मर्दों की झोली को दामनी मुराद से भरने वाले, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, मरने के बाद सब मिलकर खबर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर जाने के बाद मदीने से आने वाले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने अपने प्यारे हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको और हम सब को फिर से जुमा में जमा होने की तौफीक बख्शी है। हम उसकी बारगाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनकर दुआ करें कि या अल्लाह इसी तरह हमें आने वाला जुमा भी नसीब फरमा, फिर से हमें आने वाला 11वीं का 12वीं का महीना भी नसीब फरमा। तमाम तराफ़तें, बलाएँ, मुसीबतें जो भी हम पर आने वाली सब दूर फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 26वें पारे की कुछ आयतें मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनकर हक़ को आम करने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपनी जान से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा, बीवी बच्चों से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, दौलत से ज़्यादा, कारोबार से ज़्यादा, वतन से ज़्यादा, हर चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुजूर से जो करेगा वही कामिल मोमिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह का हम पर एहसान है कि अल्लाह ने हमें मोहब्बत करने वालों में पैदा किया। और अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने
हम सबको कट्टर गौस का और अहले बैत का चाहने वाला बना दिया। बहुत बड़ा एहसान है। नमाजें अपनी जगह है। मैं बार बार ये जुम्मा में आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आने वाली 20 दिसंबर को, ये आने वाली तारीख जो 20 दिसंबर की है, उस तारीख को हमारे शहर रैचूर में एक बहुत बड़ी हस्ती, फ़ख्र अहले सुन्नत, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ारी अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाने वाले 20 दिसंबर बरोज़ चारशंबा महिला समाज ग्राउंड में होगा। अब वो कैसी तकरीरें करते हैं आपको मालूम है। उनके बयानात से कई लोगों के अक़ीदों की भी इस्लाह हो गई, जो इधर ना उधर थे वो लोग भी सीधे हो गए। हज़रत के बयानात ही ऐसे होते हैं। 20 दिसंबर को हैं, अभी से लोगों को दावत देना शुरू कर दीजिए आप। महिला समाज ग्राउंड में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेपना करम और एहसान अजीम है कि उसने आपको और हम सबको कट्टर सुन्नी बनाया। कट्टर सुन्नी बन गुजरना, सुन्नी बनकर ही मरना। अल्लाह से यही दुआ करना, मौला जब तक ज़मीन पर जिंदा रहें तेरा और तेरे हबीब का और हबीब की अहले बैत का जिक्र करते करते ही हमारा दम निकल जाए। इससे बड़ी दौलत और क्या है। मरने के बाद तन्हा सब लोग जिनके साथ आज हम दुनिया में जमा हैं, जिनके साथ हम फैमिली में मौजूद हैं, फैमिली के अंदर सब लोगों के साथ है ना, मगर मरने के बाद सबसे अलग हो जाएंगे। अब जब अलग खबर में पड़े रहेंगे तन्हा, तो वहाँ कोई और रिश्ता काम नहीं आता। हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता काम आने वाला है। हमारे नबी की मोहब्बत का रिश्ता ही खबर में काम आने वाला है। अब हमारे नबी खबर में काम आते, महशर में काम आते, पुल सिरात पर काम आते, मीज़ान के पास काम आते, हौज़े कौसर के पास काम आते, हत्ता के क़यामत के मैदान में हुजूर एक एक उम्मत को ढूंढ ढूंढ कर अपने चाहने वाले की शफाअत करके जन्नत में ले जाते हैं। ये हमारा अकीदा है सुन्नियों का। हमारा ये अकीदा है सुन्नियों का, तबलीग जमात वालों का नहीं है, अहले हदीस का नहीं है, सुन्नियों का है। हमारे नबी खबर में भी काम आते, महशर में भी काम आते, मीज़ान के पास भी काम आते, पुल सिरात पर भी काम आते, हौज़े कौसर करने भी काम आते, आमाल नामा जहां दिया जाता वहां भी काम आते। हत्ता के हुजूर क़यामत में अपने एक एक गुनाहगार उम्मत को, अपने एक एक गुनाहगार उम्मत को, उम्मत से मुराद सब नहीं, जो उनका चाहने वाला है, अगरचे चाहने वाला है मगर गुनाहगार है, तो ऐसी की शिफात करके हुजूर जन्नत में ले जाते हैं। ये हमारा अकीदा है। हमारे नबी खबर में भी काम आते, खबर के ऊपर हम जब तक जिंदा है हमारा अकीदा है हुजूर अब भी काम आते, मगर सुन्नियों का नहीं है। सुन्नियों का नहीं है, सुन्नियों का ही है। किसका है ये? सुन्नियों का ही अकीदा है कि खबर में भी काम आते, खबर के ऊपर भी काम आते। हमारे नबी यहाँ भी हमारी मदद करते, वहाँ भी हमारी मदद करते। ये हमारा अकीदा है, उनका नहीं है। उन्होंने हाजिर और नाजिर नहीं मानते, हम लोग हाजिर और नाजिर मानते हैं। कुरान की रोशनी में है। देखिए हाजिर और नाजिर क्या है। अल्लाह के नबी हाजिर भी है, नाजिर भी है। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता कर दिया। हमारे नबी को अल्लाह ने नूरी बशर बनाकर भेजा। अल्लाह ने हमारे नबी को सरापा मोजिज़ा बनाकर भेजा। अल्लाह ने हमारे नबी को इख्तियारात देकर भेजा। अल्लाह ने हमारे नबी को खालिक़े कायनात ने रसूलुल्लाह को मालिके कायनात बना दिया। अल्लाह ने हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। ये सारे अकायद जो रसूलुल्लाह की शान और अजमत कुरान में बयान किए गए हैं, इसके मुताबिक अगर किसी जमात का अकीदा है तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, हम सुन्नियों का अकीदा है। तो आइए कुरान मुकद्दस के 26वें पारे की मैं जिस आयत को पढ़ा हूं उसका तर्जुमा अपने जहन में बिठा ले। इन्ना
अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक ए महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा और मुबश्शिर बशारत देने वाला बनाकर भेजा और नज़ीरा डराने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी की 3 अज़मतों को बयान किया और आगे अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। जैसे ईमान ले आओगे व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़्खिरुहु, नबी की ताज़ीम और तौख़ीर दोनों भी करना, व तुसब्बिहु बुकरतन वसीला, आखिरी नंबर पर अल्लाह अपनी पाकी बयान करने का हुक्म दे रहा है। इस कुरान मुक़द्दस की आयात के अंदर पहले नंबर पर हुजूर की शान, दूसरे नंबर पर लोगों से अल्लाह कहता है ईमान ले आओ, तीसरे नंबर पर अल्लाह कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करना, चौथे नंबर पर अल्लाह कहता है अब मेरी पाकी सुबह शाम बयान करना। अल्लाह पहले पाकी बयान नहीं रखा, पहले मेरी पाकी बयान करो बाद में रसूल की करो, अल्लाह नहीं बोला। अल्लाह तरतीब जो दे रहा ना, कैसे दे रहा देखिए, ये कुरान की आयत है भाई साहब, ये कुरान की आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ हबीब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। शाहिद का माना गवाह है, मुबश्शिर के माने बशारत देने वाले हैं, नज़ीर के माने हैं डराने वाले हैं। यानी हुजूर की अजमतें 3 बयान किया। इसके बाद ये 3 चीजों को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, तो अल्लाह आगे कहता है तुम ईमान लाओ इन पर और मुझ पर, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। और ईमान ले आने के बाद नमाज बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, ज़कात बाद में, व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़्खिरुहु, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करना। नमाज बाद में, ईमान ले आते ही सबसे पहले नमाज के लिए दौड़ना नहीं है, नमाज जिसने बताया उस मुस्तफ़ा की ताज़ीम करना जरूरी है, उनका अदब करना जरूरी है, उनका एहतराम करना जरूरी है। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, सारे लोगों से नहीं, ईमान लाने के बाद ईमान वालों से कहा, ईमान लाने के बाद ईमान वालों से कहा, सब लोगों से नहीं, अपने ही लोगों से कह रहा है। जो लोग ताज़ीम करते हैं उन्हीं से कह रहा है ताज़ीम करो, तौक़ीर करो, अदब करो, एहतराम करो, नबी की शान को एक्सेप्ट करो, नबी की असमत को समझो। मैं जिस नबी को दिया हो वो नबी मजबूर नहीं, वो लाचार नहीं, बेबस नहीं, हमने उनको ये इख्तियार दिया है, वो जिसे चाहे जो चाहे अता कर दे, वो जिसे चाहे जो चाहे वो अता कर दे। हमने हमारे महबूब को सारी खूबियों के साथ तुम्हें अता कर दिया। ऐसे खूबियों वाला, ऐसे शान वाला नबी जो तुम्हारे दरमियान में आया है, उन पर ईमान ले आने के बाद पहला काम उन्हीं की ताज़ीम करना, उन्हीं का अदब करना। अच्छा, ताज़ीम और अदब करने के बाद अल्लाह क्या बोलता, वतुसब्बिहु बुकरतन वसीला, अब सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। नबी की मोहब्बत है ना दिल में, अब बोल सुभान अल्लाह, अब बोल अल्हम्दुलिल्लाह। ताज़ीम नबी दिल में है तो अब बोल अल्लाह अकबर, अब बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, अब बोल अल्लाह, अब बोल अल्लाह, अल्लाह बोल। यानी मेरी पाकी, मेरी तस्बीह उसी वक्त मैं कबूल करूंगा जब तेरे दिल में नबी की ताज़ीम और तौक़ीर और मोहब्बत हो। अगर ये चीज तेरे दिल में नहीं है तो रात दिन में पूरी दुनिया में जब तक रहे मेरी पाकी बयान करता फिरता रहे, मगर तेरी इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ताज़ीम रसूल शर्त है, मोहब्बत रसूल शर्त है, अदब रसूल शर्त है। मेरे आका से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना अल्लाह ने शर्त रखी है। अब रसूलुल्लाह के बारे में बैठकर डिस्कस करना, ये जरूरी क्या, वो जरूरी क्या, ऐसे बहस करना जेब देता क्या किसी को? हमारे नबी के बारे में डिस्कस करना,
अंगूठा चूमना जरूरी क्या? अंगूठा किस लिए चूम रहे? हुजूर की मोहब्बत में अबू बकर सिद्दीक चूमे थे, हमें भी चूम रहे। आदम अलैहिस्सलाम भी नामे मोहम्मद पर चूमे थे, हमें भी चूम रहे। क्या गलत करे अंगूठा चूमने वाले, क्या गलत करे? अब जो लोग अंगूठा चूमते थे वो नहीं चूम रहे। कुछ लोग बोले कहीं को नहीं चूम रहे। जमात में गया था, उन्होंने बोले जरूरी नहीं है, मैं छोड़ दिया। तबलीग जमात में गया तो अंगूठा चूमना छोड़ दिया। तो इसका मतलब तेरे दिल में नबी की मोहब्बत निकाल रहे हो। तवज्जो चाह रहा हूं, इसका मतलब है तेरे दिल से नबी की मोहब्बत निकाल रहे। कहा तू पहले चूमता था, अब क्यों नहीं चूम रहा? बोले अहले हदीस वाले मिले इसलिए मैं उनकी सोबत में बैठा। उन्होंने बोले अंगूठा चूमना जरूरी नहीं, अल्लाह रसूल साहबा इतना बोले उन्होंने। आगे मैं नहीं कर सकता, जो भी मांगना अल्लाह से मांगना कहते। ऐसा जहन खराब करने वाले अहले हदीस वाले, तबलीग जमात वाले, तवज्जो चाह रहा हूं, अंगूठा चूमते थे। चूमना छुड़ाए कौन? तबलीग जमात वाले, अहले हदीस वाले। अच्छा, हय्या लस्सलाह हय्या लल फलाह पे इकामत होते वक्त खड़े होना, ये किसकी सुन्नत है? साहबा की। किसकी सुन्नत है? साहबा की। अब पहले हय्या लस्सलाह हय्या लल फलाह पे खड़े होते थे, अब वक्त से पहले ठहरे। अब पूछे कहीं को ऐसा कर रहा? बोले तबलीग जमात में गए जब से, उन्होंने बोले जरूरी नहीं है, ठहर जाना इकामत के वक्त। अब देखिए तबलीग जमात में जाने से क्या छोड़ रहा उन्हें? हय्या लस्सलाह हय्या लल फलाह पे ठहरता था पहले, अब उससे पहले ठहर रहा। ये खिलाफ सुन्नत ना, ये साहबा का तरीका है, ना हुजूर इस चीज की इजाजत दी है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, अपने ईमान को बचाओ। आज ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को ईमान छीनकर उनको ऐसा नाकारा बना देना चाह रहे हैं। हम आपके अपने ईमान को मजबूत करने की दावत दे रहे। आज के नौजवान को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले नौजवान बच्चों को किसी जमात के बारे में मुकम्मल मालूमात ही नहीं है। अधगच्चे हैं, उनको सिर्फ जाहिर में नमाज दिखती, उनको रोजा दिखता, उनको सिर्फ अच्छे काम दिखते हैं। इनके अंदर के मकसद क्या है, इनके अंदर के राज क्या है, इनके जो जमात के मेन फाउंडर है उनका अकीदा क्या है, आज के कॉलेज पढ़ने वाले नौजवान को नहीं मालूम। आज कॉलेज की सीढ़ियों पे चलने वाले नौजवानों को नहीं मालूम। इसलिए जब भी कोई सुन्नी आलिम किसी तबलीग जमात अहले हदीस की रद्द करता तो नौजवान बच्चे को मालूम नहीं, कमेंट्स में लिखता है ये नहीं बोलना मौलाना झगड़े होते, ये नहीं बोलना इख्तिलाफात होते, उससे इल्म नहीं इसलिए बोल रहा है, वो लिख रहा है। अगर उससे इल्म होता कि नबी के नाम पर चुमने का रोकने का काम ये अहले हदीस और तबलीगियों का है, झंडों को निकालने लगाने का काम ये तबलीगी और अहले हदीसों का है, सलाम पढ़ने वालों को सलाम से रोकने का काम ये तबलीगी और अहले हदीसों का है, गोया के माँ बाप के कदमों को चूमने का काम रोकने वाले ये तबलीगी और अहले हदीस वाले हैं। ये नबी पर सलाम पर एतराज तबलीगी और अहले हदीस करती है। आप गौर करें कि जो भी सुन्नी जायज काम कर रहा है उसको रोकने वाले सुन्नी नहीं है, तबलीग वाले रोक रहे हैं और उनको दलीलें देते साइड में ले जाकर, ऐसा साहबा नहीं करे, ऐसा कोई साहबी नहीं करे, आप क्यों कर रहे हैं, यही तो गलत है, इसको छोड़ दो। इस तरह जहन खराब करने वाले सुन्नी नहीं, तबलीगी है। इनके इज्तिमा में जाने से बचो मेरे भाई। इन्हें बुलाए तो इनके इज्तिमा में अगर गए तो फिर क़यामत में इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस कौम, जो कौम नबी को सलाम नहीं करती वो चाहे हजारों इज्तिमा कर ले जन्नत नहीं मिलती। नबी है तो सब है, रसूल है तो सब है, आका है तो सब है, अहले बैत है तो सब है। अब इनके पास ये चीजें नहीं है, सिर्फ अल्लाह 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 कहते फिरते हैं। अल्लाह अल्लाह होकर खुद कहता है व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़्खिरुहु, नबी की ताज़ीम करना, नबी की तौक़ीर करना, नबी का अदब करना आखिरी नंबर पर, व तुसब्बिहु बुकरतन व असीला, अब मेरी पाकी बयान करना। खुद अल्लाह ही अल्लाह कह रहा है कि पहले नबी की ताज़ीम करो, बाद में मेरी पाकी बयान करो। पहले नबी का एहतराम करना सीखो, उसके बाद मेरी पाकी
पाकी बयान करो। मतलब यह है मेरी पाकी, नमाज बाद में पढ़ना, जिक्र बाद में करना, सजदे बाद में करना, पहले नबी का अदब करना, पहले रसूल की ताजीम करना। अल्लाह अकबर। एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई, मेरे और आपके नबी एक जगह कुछ बहस हो रही थी, अल्लाह के नबी उनमें सुलह कराने के लिए गए थे, आने में ताखीर हो गई तो अजान का वक्त हुआ, बिलाल हबशी अजान दे दिए और इकामत का वक्त भी करीब आ गया, मगर नबी अभी तशरीफ नहीं लाए थे। वहां साहबा में सब बैठे थे, अबू बकर का हाथ बिलाल पकड़ते हैं, फरमाते हजरत आप आगे मुसल्ले इमामत पर चले जाइए, नमाज का वक्त हो गया, मैं इकामत बोल दूंगा। हजरत बिलाल अकामत शुरू कर दिए, अबू बकर अकामत के बाद नमाज के मुसल्ले पे खड़े हो गए, जमात ठहर गई, जैसे रकात बांधे हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए। अब क्या करें, सरकार आ गए, पूरे साहबा नमाज को ठहरे, अल्लाह अकबर। अब साहबा क्या करें, हाथ पे हाथ मारना शुरू करे, तस्वीख करने लगे, इस तरह जोर से हाथ मारने लगे। अबू बकर सिद्दीक जब भी नमाज में खड़े होते, तवज्जो किधर भी नहीं जाती, सिर्फ अल्लाह की तरफ। अब तवज्जो चाह रहा हूं, अब साहबा नमाज में है, हुजूर आ गए, और जैसे नमाज में साहबा ने हुजूर को आते हुए देखा तो नमाज की हालत में तवज्जो चाह रहा हूं, नमाज ही में है, हाथ मारने लगे, वो साहबी उनको इत्तला दिए, हत्ता के पूरे साहबा जब हाथ मारने लगे, अबू बकर समझ गए कि हुजूर आ गए। तो हुजूर जैसे आ गए, सिद्दीक ने समझा मुसल्ले इमामत से हटे, नमाज की हालत में तवज्जो चाह रहा हूं, नमाज में 6 रकात बांधे हुए, पीछे हटे, हुजूर आ गया। अबू बकर को इशारा कर रहे, आगे जाओ, तुम्हें नमाज में हो रहा है ये सब, नमाज तोड़ कर नहीं चलोगे, नमाज तोड़ो, हुजूर आ गए, और एक बार अकामत बोलो, नहीं, नमाज कंटिन्यू है, नमाज नहीं टूटी, मुस्तफा आए हैं, पूरे साहबा में अबू बकर पीछे हटे, हुजूर आए और अबू बकर को इशारा करे, मगर अबू बकर आगे नहीं गए। अब थोड़ी देर के बाद सरकार मुसल्ले इमामत पे चले गए, नमाज हुई, नमाज खत्म होने के बाद अबू बकर से पूछे, अबू बकर तुझे किस चीज ने रोका मुसल्ले इमामत से? तो अबू बकर फरमाते, आखा गुलाम आगे आखा पीछे, ये हो ही नहीं सकता, दुनिया क्या कहेगी। तवज्जो चाहता हूं, नमाज की हालत में साहबा नमाज में पीछे हटकर नबी का एहतराम कर रहे हैं, हमारे रसूल का। और ये तबलीग जमात वाले एहतराम करने वाले करे रहे, इतना और भी नहीं करना। अरे तू किसी लैला से मोहब्बत करे तो और क्या, पूरा और करता, सामने वाले बोर भी हो जाते, उसकी मोहब्बत में तू सब और कर ले, लैला की मोहब्बत में सारी चीजें तेरी ना माँ याद आई, बाप याद आए, सब भूल कर किसी को पसंद कर लिया, ना माँ का ख्याल, ना बाप की इज्जत का ख्याल, ना खानदान का ख्याल। एक लड़की की मोहब्बत में तू सबसे ज्यादा और करे तो वो जायज है, हम नबी की मोहब्बत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करे तो और होगा कहते। अरे हम नबी की मोहब्बत में सबसे ज्यादा और कर को भी मरकोगे तो भी जन्नत मिलती। कर रहे तो किसकी मोहब्बत, नबी की मोहब्बत में। हमारे नबी से ऐसी ही मोहब्बत करना जैसे कि आपको मालूम है क्या मोहब्बत थी जी, उवैस करनी, जंग में हुजूर का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, जंग में मालूम हुआ तो आप क्या करें, मेरे नबी का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, फौरन पत्थर लिए दांत तोड़ लिया, है तोड़ लेने वाले आज बोलिए, है मोहब्बत देखिए कैसी है। अब देख दांत तोड़े, ये टूटा कि ये टूटा, बोल पूरे दांतों को तोड़ लिए, किसकी मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में। मिला क्या मर्तबा, हुजूर अपना झुब्बा देकर बोले, उवैस से मेरे लिए मेरी उम्मत के लिए दुआ करा दो। क्या मर्तबा, नबी जिनके वसीले से दुआएं कबूल होती, वो नबी खुद बोल रहे, उवैस से कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। और ये लोग हैं रसूलुल्लाह की ताजीम करने वाले पर एतराज करते हैं तबलीग जमात वाले, अदब नहीं, एहतराम नहीं, नात नहीं पढ़ते, सलाम नहीं पढ़ते, हुजूर का एहतराम नहीं करते। अरे सलाम में हुजूर की शान, नात में नबी की शान, मनखबत में हुसैन की शान, मनखबत में हसन की शान, मनखबत में गौसे पाक की शान, मनखबत में गरीब नवाज की शान, यानी औलिया अल्लाह की शान में पढ़े जाने वाले को मनखबत कहते हैं, नबी की शान में पढ़ी जाने वाली को नात कहते हैं, अल्लाह की शान में पढ़ी जाने को हमद कहते हैं। गोया कि हम हमद भी पढ़ते हैं, नात
की नाद भी पढ़ते, औलिया की तारीफ भी करते। ये हम लोग करते हैं। एक हदीस तो आप सुन लिए, नमाज में साहबा हुजूर की ताज़ीम कर रहे, एहतराम कर रहे, अदबन। अगर आज कोई भी मुरीद नमाज पढ़ा रहा, उसके पीरो मुर्शिद आए तो नमाज तोड़ सकता क्या उन्हें? मगर अबू बकर के पीर आ रहे हैं, पीर आ रहे हैं, मोहम्मद अरबी आ रहे हैं, तो जैसे नबी आ गए उन्होंने नमाज की हालत में पीछे हटकर बता दिया ये है ताज़ीम रसूल। और इसलिए हुजूर ने कहा वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है। सुनिए फिर एक बार हदीस सुनाता हूँ, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 30 सतर नंबर 15-16। अल्लाह के नबी ने फरमाया बनी इसराइल 72 फिरकों में बट चुकी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा, साहबा उठे से बोले या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाने वाला फिरका कौन, उसकी पहचान क्या है? तो अल्लाह के नबी ने कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही लोग जन्नत में जाएंगे। कितना साफ है, देखिए ये हदीस है साहब। 72 कहाँ जाएंगे बोले हुजूर? जहन्नम में जाएंगे बोले। अच्छा, उम्मत में फिरके कितने होंगे बोले? 73। अब 73 फिरके होंगे बोले, और ये सब 73 एक हो सकते बोले क्या हुजूर? नहीं हो सकते बोले, सवाल ही नहीं पैदा होता। हुजूर कह ले 73 होंगे, 72 उधर जाएंगे, एक इधर जाएगा। अब ये पूरे फिरकों को एक कोई कर सकता है? तो बोलो भाई, है कर सकता? नहीं, एक करो, एक करो, एक रहो, एक रहो, एक प्लेटफॉर्म पे रहो, नहीं बोलना, नहीं बोलना, बोले ना करो, बोलो सलाम करो, बोलो मोटर चुनो, बोलो तबलीगियों को, देवबंदियों को, वहाबियों को, कादियानियों को, नैचुरियों को, शियाओं को, जितने फिरके जाकर बोल सकते तो बोलो कि चहलम करो, दसना करो, बीसना करो, ज़ियारत करो, फातिहा दिलाओ, सलाम करो, मोटर चुनो, झंडे लगाओ, बारी मनाओ, रबीउल अव्वल शरीफ की ईद मनाओ, गौस की ईद मनाओ। है कोई जाकर 72 को बोल सके? बोले तो भी नहीं हो सकता। इसलिए जब मेरे नबी ने कह दिया, रसूल ने कह दिया 73 होंगे, कोई एक नहीं कर सकता, वो 73 होकर ही रहेंगे। एक ही फिरके की बात करो, जो फिरका जन्नत में जाने वाला है उसी एक फिरके को एक कर सकते हैं, 72 को लाकर एक में नहीं मिला सकते। क्योंकि हुजूर बोलने के बाद कोई चीज बदल सकती क्या? नहीं बदल सकती है। क्या हो गया ये नौजवानों को कि ये कहते नहीं बोल रहा साहब, सब एक होना, कहां से एक होते साहब? कुरान जिनको अलग बोल दिया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, जन्नत वाले दोज़ख वाले दोनों बराबर क्या? कुरान बोल रहा। तो फिर कुरानी नहीं बोल रहा, जन्नती जन्नती है, जहन्नमी जहन्नमी है। अब ये दोनों को एक नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, समझो मेरे नौजवान भाइयों, समझकर अपने ईमान की हिफाजत करो। हम नमाज से इतराज नहीं करते, हज के बारे में इतराज नहीं करते, ज़कात के बारे में हम इतराज नहीं करते। नमाज पढ़ना, हज करना माल अल्लाह दिया तो, और ज़कात देना माल अल्लाह दिया तो, सेहत और तंदुरुस्ती है तो रोजा रखना, ये सारी इबादत इस्लाम के जो अरकान है उन सारे अरकानों को अदा करना। मगर पहली शर्त अल्लाह क्या रखा? नबी की ताज़ीम करना। नबी की क्या करना? ताज़ीम का। अब इस बात को समझने के लिए एक और बात अर्ज कर देता हूँ। हुजूर तो हदीस में बता दिए जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएंगी, सरकार बोल दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरान मुक़द्दस की एक आयत जिब्रील लेकर आए, उसका तर्जुमा मफ़हूम अर्ज करता हूँ। ऐ लोगों, तुम अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद मत करना। अगर तुम अपनी आवाज को ऊंची करोगे, नबी की आवाज से भी ऊंची करोगे, तुम्हारे सारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे, अकारत और बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये आयत जैसे आई, एक सहाबी कम सुनते थे,
मगर ऊंचा बोलते थे। कम सुनने वाले क्या करते, जरा बुलंद आवाज से बात करते, ऊंचा बोलते थे। जब ये आयत उतरी तो वो साहबी सुनकर कांपने लगे, रोने लगे। सीधा वापस जाते जाते रास्ते में बैठकर ज़ारो खता रो रहे थे। उधर से एक सहाबी आए, हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। बोले खैस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं अभी एक आयत उतरी है जिसमें यह कहा गया है कि नबी की बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद मत करना वरना तुम्हारे आमाल अकारत कर दिए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज से बोलने वाला मैं था। मेरे जिंदगी भर के आमाल तबाह हो गए, मेरी जिंदगी भर की नेकियां अकारत कर दी गई। इस खौफ से मैं रो रहा हूं। हालांकि वो साहबी के बारे में नहीं आई आयत, मगर वो सुनकर रो रहे हैं। अब हजरत आसिम सुने, चले गए मस्जिद की तरफ रसूलुल्लाह के दरबार में। अब हजरत खैस सीधा घर गए। घर जाकर अपनी अहलिया से कहने लगे मेरे लिए अलग कमरा छोड़ दे, कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह का बेअदब हो गया। मेरी आवाज रसूल के दरबार में सबसे ज्यादा ऊंची थी, मेरे आवाज अकात कर दिए गए, मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाऊंगा। बंद कमरे में रो रहे हैं। उधर हजरत आसिम पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं आका मैंने हजरत साबित बिन खैस को देखा, वो रो रहे थे, मैंने वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने इस तरह कहा। तो अल्लाह के नबी ने कहा यह बात है, जाओ ऐ आसिम तुम जाकर वो हजरत खैस को मेरे पास बुला ले आना, कहना कि रसूल बुला रहे हैं। जाकर कहो कि रसूल बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत साबित बिन कैस की अजमत पर कुर्बान जाओ, नबी बुला रहे हैं। हजरत आसिम साबी को भेजते हैं। आप जरा गौर तो करो, रसूल जिसे बुलाए खुदा की इज्जत की कसम उसका मर्तबा क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा। आज हम कहते हैं मदीना और मक्का देखना ये बच्चों का खेल नहीं है। अल्लाह रसूल जिसे बुलाते हैं उसी को शहर मक्का दिखता है, मदीना दिखता है। अरे हम ये कहते हैं, खुद मेरे नबी कहते हैं जाओ खैस को कहना कि नबी बुला रहे हैं, मुस्तफा बुला रहे हैं। हजरत खैस के घर गए, उनके अहलिया से पूछा कहाँ है, कहा इस कमरे में है, दरवाजे के बाहर खड़े हैं। कहा दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाए रो रहे हैं। हजरत आसिम ने दस्तक दी, कहा कि खैस तुम्हें रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। इतना कहते ही दरवाजा खोले, आंखों में आंसू है, सिसकियां बांधी हुई है, रो रहे हैं। किस कदर डर है अल्लाह का, किस कदर क़यामत के तसव्वुर में रुला दिया, रो रहे हैं। आपको जैसे रसूलुल्लाह के दरबार में लाया गया, आका की बारगाह में खड़े होने के लिए आप निगाह उठाते नहीं, नजरें नीची है, रो रहे हैं। मेरे आका ने कहा कैस किस चीज ने तुझे रुला दिया? या रसूलल्लाह ये आयत जब से उतरी है मैं खौफ से रो रहा हूं, मेरे अमाल अकात कर दिए गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अमाल जाया हो जाए। इस खौफ से मैं रो रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी बारगाह में ऊंचा बोलने वाला मैं हूं। मैं तो पैदाइश से ही कम सुनने वाला और ज्यादा बोलने वाला ऊंची आवाज से मैं ही था, मगर मैं सबसे ज्यादा आपके दरबार में ऊंची आवाज में बात करता था। समझा कि मैं ही वो गुनाहगार हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। आका करीम ने खुशखबरी देते हुए कहा कैस क्या तुम इससे खुश नहीं हो? ये आयत तुम्हारे लिए नहीं है। सुनो कि तुम्हें अल्लाह शहादत की मौत अता करेगा और तुम्हारी दुनियावी जिंदगी भी पुरविखार गुजरेगी और तुम शहादत की मौत मरोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। करम देखिए, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। रो रहे हैं खौफ से कि कहीं मेरी नेकियां जाया ना हो जाए। मगर सरकार के दरबार में आए थे तो हुजूर इतना बोल सकते थे कि ये तुम्हारे बारे में नहीं, आप तो पहले ही से ऊंचा बोलते हैं, आपको तो ये चीज के बारे में ऑर्डर नहीं है, बल्कि तब बात खत्म थी। मगर हुजूर नवाज रहे, क्या नवाज रहे? कहते हैं तुम शहादत की मौत मरोगे और फिर कहते हैं तुम पुरविखार जिंदगी गुजारोगे और तुम जन्नती हो। हुजूर बशारत दे दिए। अब उनकी दुनियावी जिंदगी भी ऐसी ही गुजरी जैसे रसूल ने कहा।
जब तक आप दुनिया में हयात से थे पुरविखार जिंदगी गुजारे और फिर आप शहीद भी हो गए और अल्लाह ने उनको जन्नत अता फरमा दी। अब साहबा क्या कहते थे मालूम है, अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है तो खैस को देख लो, क्योंकि हुजूर ने इनको बशारत अता फरमा दी है, खुशखबरी दी गई है। अदब एहतराम ताज़ीम कितना साहबा के दिल में था, नबी के दरबार का अदब करना, और कैसे अदब करना, नबी के दरबार का, नबी की बारगाह का ताज़ीम और अदब कैसे करना, साहबा से पूछो। अरे वो ताज़ीम तबलीगी जमात नहीं कर सकती, अहले हदीस नहीं कर सकती, ताज़ीम अदब उनमें है ही नहीं है। अदब और ताज़ीम तो अहले सुन्नत में है और सुन्नी ही ताज़ीम करता है। इसलिए मदीने की गलियों में इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चलते थे ना, बीच गली में से नहीं चलते थे, किनारे किनारे कभी कभी दीवारों को चूमते हुए जाते थे। लोगों ने हजरत इमाम मालिक से पूछा, आप गली में चलते वक्त एकदम किनारे क्यों जाते हो? तो हजरत इमाम मालिक कहते हैं, इस गली से मेरे नबी का गुजर हुआ है। अब इस गली से जब नबी का गुजर हुआ तो खत्म पड़े ही होंगे। अब मैं अगर बीच में से जाऊं तो नबी के कदम जहां गिरे, अगर मेरा कदम गिरा तो बेअदबी होगी, इसीलिए तो मैं किनारे किनारे मदीने में चलता हूं। क्या अदब है देखिए, क्या ताज़ीम है देखिए इमाम मालिक के अंदर। ये इमाम मालिक कौन है? अल्लाह अकबर। इन अल्लाह वालों ने अदब करके बता दिया, अदब करने वालों को ही अल्लाह जन्नत अता करता, बेअदबों के लिए जन्नत नहीं है, बेअदबों के लिए जहन्नम है, अदब करने वालों के लिए जन्नत है। क्या ताज़ीम है, यही वजह थी बू अली शाह कलंदर। बू अली शाह कलंदर, ये बू अली शाह कौन है? कभी किसी मौके पर बोलेंगे। बू अली शाह कलंदर कई साल तक अपने पैरों को एक कुएं में छोड़कर पानी में रखकर अल्लाह का जिक्र करने वाले, एक दरिया में अपने पैरों को छोड़कर अल्लाह का जिक्र इतना कसरत से करे, इतने दिन तक कि मछलियां उनके पूरे पैरों को खा ली, मगर आपको होश तक नहीं अल्लाह के जिक्र में है। वो बू अली शाह कलंदर का मुरीद कहता है, हजरत मैं हज को जा रहा हूं, आपकी दुआ लेने के लिए आया हो, इजाजत दें। तो बू अली शाह कलंदर इजाजत अता करते हैं, जा बेटे जाना। देखिए बू अली शाह कलंदर फरमा रहे हैं, जाना, मगर याद रखना मदीने में हर चीज का अदब करना, मदीने में हर चीज का अदब व एहतराम करना, हत्ता के उस गलियों में रहने वाले कुत्तों का भी अदब करना। औलिया अल्लाह का देखिए सोच और उनकी फिक्र क्या फरमा रहे। बू अली शाह कलंदर से बढ़कर कोई आलिम हो ही नहीं सकता। जब एक अल्लाह का वली कह रहा है, बू अली शाह कलंदर अपने मुरीद को वसीयत करते हैं, मदीने जाएंगे तो वहां गली कूचों का भी एहतराम करना, हत्ता के मदीने की गलियों के कुत्तों का भी अदब व एहतराम बजाना। ठीक है, वसीयत सुन लिए, चले मक्के से मदीना पहुंचे। भीड़ बहुत थी, उस भीड़ में धक्कम धक्की में मदीने की गली में एक कुत्ता बैठा हुआ था। उस कुत्ते के पैर पे, उस कुत्ते के हाथ पर इनका पैर पड़ गया, वजन पैर पड़ गया, तो कुत्ता पुकारने लगा। उसी भीड़ में ढकलम पट्टी में एक दूसरे को धक्के देने में, उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं गई, मगर जैसे पैर रखे कुत्ते पर तो याद आया मेरे पीर बोले थे, मगर अचानक कुत्ता आ गया और रखे नहीं जानबूझकर, धक्कम धक्की में कुत्ते के हाथ पर आपका पैर पड़ गया। अब बताइए, जैसे पड़ा आप यूं ही मदीने से निकलकर अपने शहर आए और पीर और मुर्शिद के पास पहुंचे तो आपके पीर के हाथ पर पट्टी बांधी हुई थी। तो मुरीद ने पूछा, हजरत आपको क्या हो गया, आपके हाथ पे पट्टी क्यों बांधी गई? तो बोले, अरे नादान, मैंने तुझसे कहा था मदीने की गलियों के कुत्तों का भी अदब करना। तू जिस कुत्ते के हाथ पे पैर रखा वो कोई और नहीं, मैं बैठा हुआ था। तवज्जो चारो, बू अली शाह कलंदर फरमा रहे हैं, ये बू अली शाह कलंदर फरमा रहे हैं,
आप अंदाजा लगाए कि मदीने की गलियों में कौन किस रूप में है, कैसे इसमें है, ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और उसके रसूल। हमारा काम है मदीने का अदब करना। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मदीने के चाहने वालों, एहतराम अदब जरूरी है और ताजीब रसूल, अदब रसूल अगर किसी जमात में सिखाया जाता है तो वह अहले सुन्नत वल जमात में सिखाया जाता है, तबलीग जमात में नहीं, अहले हदीस में नहीं, शिया की जमात में नहीं, किसी और फिरके में नहीं, बल्कि सुन्नी जो है ना अहले सुन्नत वल जमात ही में अदब व एहतराम मौजूद है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह यूं बयान कर रहा है। मैंने कुरान पाक की 26वें पारे की आयतों को तिलावत किया है जिसमें अल्लाह कहता है इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक ऐ महबूब हमने आपको गवाह बनाया, मुबश्शिर बनाया, बशारत देने वाला, डराने वाला। तीन रसूल की अजमतों का जिक्र करके इन तीन अजमतों को सामने वाले अगर एक्सेप्ट करें, कबूल कर लें, तो उन लोगों से अल्लाह कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ऐ लोगों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। और ईमान ले आने के बाद अल्लाह कहता है, ईमान लाने के बाद अल्लाह कहता है, अल्लाह का फरमान है, सुने तवज्जो से, अल्लाह कहता है वतुअज़्ज़िरुहु वतुअख़्खिरुहु वतुसब्बिहुहु बुकरतन वसीला। पहले नबी की ताज़ीम और तौख़ीर करना, आखिरी नंबर पर अपना तज़किरा करके बताया वतुसब्बिहुहु बुकरतन वसीला। अब मेरी पाकी बयान करना, यहाँ हमारे नबी की शान बताई जा रही है, हमारे रसूल की अजमत बताई जा रही है, हमारे आका का मर्तबा बताया जा रहा है। हुजूर हमारे लिए क्या बनकर आए? गवाह। हुजूर हमारे लिए क्या बनकर आए? मुबश्शिर, बशारत देने वाले। हुजूर हमारे लिए क्या बनकर आए? नज़ीर, डराने वाले, यानी गवाह है। हर उम्मत के अमल पर हुजूर गवाह है, हर उम्मत के गवाह हुजूर है, नबी गवाह है, और गवाही देने वाला सामने मौजूद होना पड़ता है। तो इसका मतलब अल्लाह ने बता दिया मेरा नबी हर घड़ी तुम्हारे सामने है, हर सेकंड तुम्हारे सामने। हत्ता के कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों से ज्यादा नबी करीब है, मोमिन की जान से ज्यादा मुस्तफा करीब है, हमारी जान से भी ज्यादा रसूल हमारे करीब है। अब ये रसूल हमारे करीब कहकर अल्लाह बता दिया नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले, हाजिर भी है नाजिर भी है। हमारे नबी हाजिर भी है नाजिर भी है। ये अकीदा होना खाली जुम्मा आए, जुम्मा पढ़े, 2 रकात पढ़ गए नहीं चलता। जुम्मा की नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल कराना है तो मुस्तफ़ा की ताज़ीम करना होगा, नबी का एहतराम करना होगा, नबी से मोहब्बत करना होगा, रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करना होगा, तब जुम्मा कबूल होती, तब जुम्मा में जो अमल पड़े वो कबूल होता। अगर ताज़ीम नबी नहीं है तो कोई इबादत कबूल नहीं होती। अब ताज़ीम कौन सिखाए आप ही फैसला कर लीजिए, अदब किसके पास है आप ही सोच लीजिए। क्योंकि आजकल लोग क्या है, कुछ मालूमात नहीं है, कहते हैं कि भाई क्या जरूरत है किसके बारे में बोलने की, नौजवान बच्चे बोलते हैं, ये गलत है आपकी सोच। आपकी सोच को जरा साफ कर लीजिए। पहले तबलीगी जमात के अकायद पढ़ो, अहले हदीस के अकायद पढ़ो, ये जमात कब पैदा हुई, ये कौन सा तारीख में बने, इनके मकसद क्या है, पहले ये पढ़ो, उसके बाद तबलीग जमात में घुसो। जब तुम्हारे खुद ब खुद मालूम होता घुसना क्या नहीं घुसना बोलने का। अहले सुन्नत आजकल पैदा हुई सुनी, सरकार के जमाने से चलती आ रही है। सदा सुहागन जमात अहले सुन्नत, हमेशा की जमात है अहले सुन्नत। इसी से निकल कर गए साले तबलीग में गए, अहले हदीस में गए, इसमें थे, इधर से इधर गए, इसमें थे। एक बाप के बच्चे बिगड़ गए, जमातें बना लिए, ढूंढ के निकाल रहे, ये शिर्क वो शिर्क, ये बिद्दत, किसको शिर्क बोलते ये तक नहीं मालूम, बिद्दत किसको बोलते ये तक नहीं मालूम। खुदारा मुसलमानों अपने ईमान की हिफाजत करो, इसलिए ईमान है तो अमल है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो इबादत है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो सारी नेकियां है। अगर ईमान नहीं तो फिर याद रखना सब कुछ फेल है।
है, ईमान असल है वही जो सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करना, उनकी ताज़ीम करना, उनका एहतराम करना, उनका अदब बजा लाना। ये सहाबा भी करते थे और सहाबा के तरीके पर चलते हुए अहले सुन्नत आ रहे हैं। आज नहीं है, पहले से सहाबा भी करे। अब अच्छा, मैं आपको इससे पहले भी बोला हूं, हमारे नबी का आज भी जिंदा मोजिजा है, आज भी है सरकार का मोजिजा जिंदा है। सरकार के बाले मुबारक साल में एक बार दिखाते, वो भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। अब ये बालों की ताजीम तबलीग जमात वाले करते क्या? बोलो भी करते, अहले हदीस वाले करते, उन्होंने मानते नहीं। और जब ये बताते को एक भी तबलीगी नहीं रहता वहां, एक भी अहले हदीस वाला भी नहीं रहता वहां, जहां बता रहे वहां देखो नहीं रहते, सब आशिका रहते, सब गुलाम मुस्तफा रहते। अब ये बालों की ताजीम सहाबा करे क्या नहीं करे? अब आपको मानना पड़ेगा कि सहाबा ताजीम भी करे, और जब कभी भी सरकार हजामत बनाते थे ना, सहाबा लाइन से बैठते थे, सरकार एक भी बाल नीचे नहीं गिरने देना बोल के। और बास टाइम तो हुजूर अपने बालों को खुद निकालकर अबू तला को बुलाते थे, कभी अनस को बुलाते, ये लो सब में तकसीम कर दो। सुभान अल्लाह, क्या शान है, रसूलुल्लाह बाले मुबारक दे रहे। और सहाबा इतना एहतराम करते हुए उन सरकार के मुँह मुबारक कहते हैं, उसे मुँह मुबारक कहते हैं, तो मुँह मुबारक का एहतराम करते और ऐसा ले जाकर अकीदत से रखते घर में कि उस मुँह मुबारक को सामने रखकर दुरूद पढ़ते थे। और हर साल मुँह मुबारक बढ़ता। नबी का बाल जब कट और मिट नहीं सका तो नबी कहां से मिटी? नबी भी जिंदा है, नबी के मुँह मुबारक भी जिंदा है, रसूल भी जिंदा है। नबी का मुँह मुबारक आज भी सैयदों के घर में मौजूद है, और कई सैयदों ने जिन जिन खलीफाओं को तोहफे में दिया है उनके घरों में भी मुँह मुबारक मौजूद है। वो सामने रखकर दुआ मांगो तो फौरन दुआ भी कबूल हो जाती है। इतनी बड़ी चीज अल्लाह तबलीगियों को नहीं दिया, अहले सुन्नत वाला। अब तो समझो मेरे भाई, ये अदब तबलीग जमात में नहीं है, इनके इज्तिमा में कई कुछ जाते हैं। सरकार के मुँह मुबारक का मामला क्या था मालूम है आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ये शान है कि जब कभी मदीने में कोई बीमार होते तो वो आते तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के पास उम्मे सलमा वो मुँह मुबारक पानी में डुबोती और फिर उसको निकालती, कहती ये पानी पिला दो, तो ये पानी पीते इसकी बीमारी खत्म। साहबा थे ना, वही डायरेक्ट जाकर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह से मांगना ना, रसूलुल्लाह से क्यों मांग रहे? और रसूलुल्लाह से मांगने जा रहे तो बता रहे साहबा का तरीका तबलीग में नहीं है, सुन्नियों में है। और इसीलिए हुजूर बोले मेरे और मेरे साहबा के तरीके को है सो जमाती जन्नत में जाएगी। साहबा के तरीके पे तवज्जो चारो, मेरे साहबा कैसी नमाज पढ़े वैसा पढ़े तो जन्नत में जाते, नहीं बोले हुजूर, नहीं बोले। नमाज का जिक्र नहीं है, तरीके का जिक्र है। क्या नमाज का जिक्र है? तरीके में नमाज है, तरीके में नमाज है। हुजूर एक इशारा करे, मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर जो रहेंगे वो जन्नत में जाएंगे। बोले अगर नमाज कुछ सरकार टारगेट में रखकर ये बोलते मेरी और मेरे साहबा की जैसी नमाज की पाबंदी करे साला जन्नत में जाएंगे, बोला तो सब अटक जाते थे, है ना। हर कोई बोलता था, नमाज कौन भी इनकार नहीं कर रहे, तबलीग भी खूब पढ़ रहे हैं, अहले हदीस वाले भी खूब पढ़ रहे हैं, शिया लोग भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अदब सिर्फ सुन्नी करता है, अदब सिर्फ सुन्नी करता है, ताज़ीम सिर्फ सुन्नी करता है, एहतराम सिर्फ सुन्नी करता है। खुदारा अब इतना खुलकर हमें सामने पता चल रहा है कि रसूल ने कहा माँ आना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी। ये सरकार की हदीस है। फिर सुन लीजिए, जो लोग नहीं सुने उन्हें, मिशका शरीफ की हदीस है, जिल्द अव्वल सफा नंबर 30, सतर नंबर 15-16। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी।
72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। साहबा पूछे या रसूल अल्लाह, जन्नत में जो फिरका जाने वाला है उसकी पहचान क्या है? तो हुजूर ने कहा, और वो लोग जन्नत में कैसे जाएंगे? तो हुजूर ने कहा, मेरे और आपके नबी ने कहा, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही लोग जन्नत में जाएंगे। मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर जो लोग हैं वही जन्नत में जाएंगे। तो अब यहां से साफ जाहिर हो गया, अंगूठा चूमना अबू बकर का तरीका, ताजीम बाल का एहतराम करना साहबा का तरीका, पसीने को खुशबू जानकर एहतराम करना ये साहबा का तरीका, हुजूर का साया जमीन पर नहीं पड़ता ये अकीदा साहबा का था, और वही अकीदा अहले सुन्नत का है। तो हम तरीके पर है, तबलीगी नहीं है। अगर तरीके पर है तो एक बार भी उनके इस्तेमाल में हुजूर के मौजिज़े बताओ, हुजूर की शान बताओ, और बताने एक जमात में भी, अगर तबलीग जमात में, कि हमारे नबी डूबे हुए सूरज को पलटा है, तबलीग वाले नहीं बता सकते। चांद के 2 टुकड़े करे, बताओ, नहीं बता सकते। झाड़ों को बुलाए, नहीं बता सकते। दरख्तों से कलमा पढ़ाए, तबलीगी जमात नहीं बता सकती। मगर ये मौजिज़े सिर्फ सुन्नी बताएगा। मेरे नबी की ये शान है, अबू जाहिल की मुट्ठी में कलमा पढ़कर जो बताई नबी का अज़मत और शान, ये वहाबी नहीं बताएगा, अहले सुन्नत वाले बताएगा। नबी की शान हम बताते हैं, और अल्लाह हमको चुन लिया कि अल्लाह ने हम सबको हुजूर का चाहने वाला बना दिया। इससे बड़ी चीज क्या है? हमारी नमाजों में सिवाय वसवसों के कुछ भी नहीं है। आज के दौर में खाली वसवसे, हमें नमाज पढ़ रहे तो वसवसे आ रहे। अल्लाह हमारी नमाज को कई को कबूल करता नबी के साथ। ये हुजूर का दीवाना है, इसकी तो नमाज चाहे वो कैसी भी हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल किया है, तरीके को है, तो अल्लाह उससे नबी की अदाओं को देखकर नमाज कबूल कर। है कोई ऐसा नमाजी जो ये कह दे नहीं साहब मेरी नमाज में वसवसे नहीं आते, मैं ऐसी पाक नमाज पढ़ी, बोल सकता कोई? अरे वो अल्लाह वालों की नमाज है, वो अल्लाह वालों की नमाज है जो नमाज में ठहरे तो तीर निकाले तो पता भी नहीं चला। वो अल्लाह वालों की नमाज है जब नमाज अभी खत्म नहीं हुई कि मुर्दे जिंदा हो गए। वो अल्लाह वालों की नमाज है जब पानी शार्टेज था, मुल्क में कहीं पानी नहीं मिला, मगर नमाज पढ़े तो नमाज खत्म भी नहीं, पानी शुरू हो गया। नमाजों में उल्टा पानी भी जा रहा, हवा भी जा रही, सब जा रहा है, सब भी जा रहा। तो इसका मतलब हमारी नमाजों में वसवसे हैं। हमारी नमाजों पे हमें जन्नत ने नबी की तरीके पर नमाज पढ़ रहे बोलकर अल्लाह हमारी नमाज को कबूल कर लेता है, हज को भी कबूल करता है, रोजे को भी कबूल करता है। मुसलमानों आज जरूरी है अपने ईमान की हिफाजत करो, तबलीगी जमात में जाने से बचो, खुद भी बचो, बच्चों को भी बचाओ, किसी को जाने मत देना। अगर ये गली में मोहल्ले में आए तो कहना भाई साहब आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, हमारे रास्ते पर झंडे हैं, तुम्हारे रास्ते पर डंडे हैं, हमारे रास्ते पर 11वीं है, तुम्हारे रास्ते पर कुछ भी नहीं, हमारे रास्ते पर 12वीं है, तुम्हारे रास्ते पर कुछ भी नहीं, हमारे रास्ते पर इमाम जाफर सादिक के कुंडे हैं, तुम्हारे रास्ते में कुछ भी नहीं, हमारे रास्ते में गरीब नवाज की छत्ती शरीफ है, तुम्हारे रास्ते में कुछ भी नहीं, हमारे रास्ते में बंदा नवाज के चिरागा है, तुम्हारे रास्ते में कुछ भी नहीं, हमारे रास्ते में सलाम तो सलाम है, तुम्हारे रास्ते में सलाम भी नहीं, हमारे रास्ते में हयातुन नबी है, तुम्हारे रास्ते में हयातुन नबी नहीं है, हमारे नबी जिंदा है, ये रास्ता है, तुम्हारे रास्ते में सब मुर्दे हैं, जो मुर्दे हैं वो मुर्दे वाले हैं, हम जिंदे वालों के हैं, हम जिंदा रहेंगे, मरने के बाद भी मरकर भी जिंदा रहेंगे। गुलाम मुस्तफा मरकर भी मरता नहीं, जिंदा रहता है। जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये शान है गुलामान मुस्तफा की। तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कोई और नहीं, अन्नमल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई, जो अल्लाह का इनाम जिन नबियों पर, सिद्दीकों पर, शुहदा पर, सालिहीन पर, औलिया पर उतरा है, उन्हीं इनाम याफ्ता के लोगों के रास्ते पर हम चल रहे हैं। डिस्टर्ब न करो, वो रास्ता दोज़ख का है, ये रास्ता जन्नत का है। ये अहले सुन्नत का जो रास्ता है ना, इसमें गौस व ख्वाजा रज़ा सब है।
वो रास्ते में एक वली नहीं है तो साबित करें दे, है तो साबित करें दे। बोले दे तबलीग जमात का कितना बड़ा भी इज्तिमा होंगे, गौसे पाक का नाम ले दे। नाम लिए तो भी कई को लेते मालूम। देखो गौसे पाक नमाज ही कुछ पसंद करे, कितना बोलते गौसे पाक ठोकर से मुर्दा जिंदा करे बोले दे, बोल सकते 12 साल डूबी हुई कश्ती तिराए बोले दे, नहीं बोल सकते हो। वो लोग बोल सकते क्या 12 साल डूबी हुई कश्ती से जो दूल्हा निकला था वो दूल्हा भी इंडिया में चाहा। वो दूल्हे की मजार गुजरात की सरजमीन पर है। गौसे पाक जिसे जिंदा करे 12 साल डूबी हुई कश्ती, वो बूढ़ी मां रोती थी हर साल आकर, तो गौसे पाक वहां इबादत कर रहे थे अल्लाह की, और रोने की आवाज सुनकर पूछे रोती क्यों है? कहा 12 बरस हो गए, मेरा बेटा आ रहा था शादी करके दुल्हन को लेकर, डूब गया, मैं आकर रो रही हूं। कहा रोना बंद कर दे, मेरे नाना को किसी उम्मत की आंखों में आंसू देखे तो बर्दाश्त नहीं होगा, तेरा बेटा जिंदा होगा। हाथ होश के उठे, हाथ होश के उठे, गौसे आजम ने हाथ उठाए, अभी इस बात से मुकम्मल अल्फाज भी नहीं मिले। 12 बरस डूबी हुई, 12 बरस लोगों आप जरा गौर करो, 12 बरस डूबी हुई कश्ती जो कैफियत में थी, जो तख्तों में थी, वो लोग जो लिबास में थे, जो ड्रेस में थे, उसी के साथ गौसे पाक की दुआ से अल्लाह 12 साल पहले डूबी कश्ती को वापस कर दिया। और वो कश्ती जैसे आकर किनारे लगी ना, सब के सब गौसे पाक के खदमों में गिरे। हजरत ने वो दूल्हे को मुरीद भी बनाए, खिलाफत भी दिए, विलायत भी नवाजे, और इंडिया है गुजरात की सरजमीन पर इनकी दरगाह है, उसका नाम है दरियाए दूल्हा। कौन सा दूल्हा? दरियाए दूल्हा के नाम से मशहूर है। ये हमारे गौसे पाक की करामत है। अरे लोगों नहीं बोलते तबलीग जमात वाले, बोलते क्या? नहीं बोलते। आप देखो तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनकी मेजॉरिटी, इनकी यूनिटी, इनका एक जमा होकर जाहिरी नमाज को देखकर गुमराह मत होना, जाहिर इबादत को देखकर अपने आप को नहीं भटकना, अपने ईमान को बचाओ। तबलीगी जमात वाला किसी भी एंगल से आकर अगर आपको दावत दे, उससे कहना कि भाई आगे कुछ मत बोलो, आपका रास्ता वो है, हमारा रास्ता ये है, ये रास्ते पे खलीफतुर रहमान बाबा बैठे, हमारा रास्ता ऐसा है, यहां से वहां तक वली ही वली है, औलिया ही औलिया है, हम यहां से वहां तक गए तक हमें करबला भी मिलता है, हमें गौसे आजम भी मिल जाते हैं, इधर कुछ भी नहीं है। लिहाजा आपका रास्ता अलग है, दावत मत दीजिए, हमारे महल्ले में कदम भी मत रखो। एक बच्चा हमारा चला गया तो पूरे महल्ले वालों को पूछोगी क़यामत में कि कोई आकर तुम्हारे बच्चे को देवबंदी बनाया तो तू क्या कर रहा था? क्या जवाब देंगे क़यामत में? अपने बच्चों को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ, रोको उनके इज्तिमा में जाने से, इसलिए कि अगर आपको सीखना है हर संडे यहाँ लोहारवाड़ी में आओ, हम सिखाएंगे, कुरान तजवीज से सिखाएंगे, कुरान पढ़ने का तरीका बताएंगे आपको, कुरानी तालीमात, सुन्नतें, जो कुछ भी सीखना है तबलीगी जमात में जाकर नहीं, अहले हदीस में जाकर नहीं, आपको सीखना है तो सुन्नी उलमा के पास सीखो। यहाँ इल्म भी सिखाया जाता, अदब भी सिखाया जाता, यहाँ इल्म भी सिखाया जाता, सलाम पढ़ने का तरीका भी सिखाया जाता, यहाँ इल्म भी सिखाया जाता, और सलाम पढ़ते वक्त अल्फाज कैसे अदा करना ये तरीका भी सिखाया जाता है, नात कैसे पढ़ना ये भी सिखाया जाता है, अदब कैसे करना ये भी सिखाया जाता है। खुद अल्लाह का कुरान कह रहा है नबी की ताजीम करो, ये हम नहीं बोल रहे, कुरान बोल रहा है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़िरुहु व तुसब्बिहु बुक्रतन व असीला। बेशक है महबूब, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, बशारत देने वाला बनाकर भेजा, नजीर डराने वाला बनाकर भेजा। अब अल्लाह 3 अजमतें नबी की बयान किया, एक गवाह, दूसरा बशारत देना, तीसरा डराना। ये 3 चीजों को सामने वाले एक्सेप्ट करें, अगर कबूल कर ले तो उनसे अल्लाह कहता है इस्लाम में आने से पहले जिसका तुम कलमा पढ़े उनकी शान अल्लाह पहले नबी की शान अल्लाह बता दिया। इसको एक्सेप्ट अगर कर लिया तो अब तेरा काम है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। जैसे ईमान लाने के बाद नमाज पढ़ने बाद में भागना, रोजा बाद में रखना, क्या
करना मौला ईमान लाए, तो अल्लाह कहता है व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़्खिरुहु, नबी की ताज़ीम करना, पहले नबी की ताज़ीम करना, नमाज बाद में, पहले नबी की ताज़ीम करना, पहले नबी की तौक़ीर और ताज़ीम करना। अब उसके बाद आगे अल्लाह चौथे नंबर पर रखा है व तुसब्बिहु बुकरतन व असीला, अब सुबह शाम मेरी पाकी बयान कर। ये अल्लाह के कुरान की तरतीब मैंने आपके सामने रखी है। 26वां पारा सूरह फतह में अल्लाह ने हमारे नबी की अजमत को बयान किया, उसी को मैंने आपके सामने रखा और साहबा कैसा एहतराम और ताज़ीम करते थे आपने वाक़ियात की रोशनी में सुन लिया। तो अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए दिसंबर की 20 तारीख को शहर रायचूर में एक अजीम शख्सियत जलवागर होने वाली है, जिनकी तकरीरों से जो भी जिनके अकीदे दुलमुल थे वो पक्के हो गए, जो उधर वाले थे इधर वाले हो गए। तो गोया कि वो अजीम हस्ती 20 दिसंबर बरोज़े चारशुम्बा महिला समाज ग्राउंड में तशरीफ लाने वाली है। वो हस्ती कौन सी है? जिनको खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अहमद नक्शबंदी हैदराबाद से तशरीफ लाने, उनका नूरानी और भरपूर इस्लाह पर खिताब होगा। आप अभी से लोगों को दावत देना शुरू कर दे, कसरत से लोग उस दिन 20 दिसंबर को कहीं और तारीख ना दे, बल्कि ये कहना कि 20 तारीख छोड़कर बोलो, क्योंकि हमारे शहर में मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए आलिम दीन आने वाला है। इसलिए हम 20 दिसंबर को किसी को डेट ना दे, सब मिलजुल कर काम करने की पूरी कोशिश करें और हर